आपकी 8 गोली की 2 गोली नहीं हुई या आपका इंसुलिन का टैबलेट पे नहीं आया तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। वो आते हैं डायबिटीज की वजह से नपुंसकता आपके जो ब्लड वेसल है उनको डैमेज करता है और आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस या टेस्टोस्टेरोन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी स्लो कर देता है। उसी तरह हमारे जो पेनिस के जो मसल होते हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूँ और मैक्सिमम जो 80% जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो आते हैं डायबिटीज़ की वजह से नपुंसकता जिनको आती है, वही पेशेंट मेरे पास मैक्सिमम मेरे क्लिनिक में आते हैं। तो ये डायबिटिक की वजह से आई हुई जो ईडी है या नपुंसकता है इसको हम घर बैठे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं वो अपने 4 दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरे वीडियो का मिल सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है कि डायबिटीज़ की वजह से जो नपुंसकता आती है, ये इसका मेन रीज़न क्या होता है कि डायबिटीज़ आपकी जो नसें हैं वो डैमेज करते हैं, आपके जो ब्लड वेसल है उनको डैमेज करता है, आपके जो न्यूरोलॉजिकल एंडिंग है, जो सेंसेशन है उसको कम कर देता है और आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस या टेस्टोस्टेरोन बनाने की प्रक्रिया है उसको भी स्लो कर देता है और जो आपके इरेक्टाइल टिश्यू है उसको भी वीक कर देता है। जैसे हमारे डायबिटीज के पेशेंट में देखिए आप मसल थोड़े वीक हो जाते हैं, थोड़े लटक जाते हैं, उसी तरह हमारे जो पेनिस के जो मसल होते हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। ये 3-4 कारणों की वजह से हमें डायबिटीज में नपुंसकता आती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, 3 साल से डायबिटीज़ है, उनको 4थे साल में नपुंसकता आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर वो अपनी लाइफस्टाइल के तरफ ख्याल नहीं देता होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, घर बैठे इसको कैसा ट्रीट कर सकते हैं। आपको नपुंसकता काय की वजह से आई, डायबिटीज़ की वजह से आई, तो आपका दुश्मन कौन है, डायबिटीज़ है। तो आपको किसको कंट्रोल करना है, किसको भगाना है, डायबिटीज़ को भगाना है। तो डायबिटीज रिवर्सिंग कैसा कर सकते हो, वेरी इजी। कोई उसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं 2 बातें बताता हूँ, वो 2 बातें अगर आपने कल से स्टार्ट कर दी है और 6 महीने साल भर लगातार करे, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी 8 गोली की 2 गोली नहीं हुई या आपका इंसुलिन का टैबलेट पे नहीं आया, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। क्यों कि डायबिटिक ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, लाइफस्टाइल चेंज कर दी है तो हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो लाइफस्टाइल आपको क्या चेंज करना है, आपको बाहर के जंक फूड वगैरह बिल्कुल लेना नहीं है, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग, नो टोबैको। बाद में आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में क्या लेना है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट, नट्स और जो भी प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है वो प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है। जैसा एग्स है या पनीर, वेजिटेबल वालों के लिए पनीर है। ये जितना आप प्रोटीन वाला जो ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे उतना आपको प्रोटीन मिलेंगे, उतने अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। प्रोटीन क्या करता है, इट इज़ अ मसल बाइंडिंग एजेंट। आपकी जो मसल लूज हो गए, मसल वीक हो गए हैं, वो मसल को बाइंड करके रखेगा, लूजन नहीं रखेगा, इसलिए आपको प्रोटीन काम करेंगे। ग्रीन वेजिटेबल क्या काम करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल आपको B1, B6, B12 विटामिन देंगे, तो जो न्यूरोलॉजिकल क्षेत्र रहता है, जो सेंसेशन है उसको बढ़ाने के लिए अपने को हेल्प करता है। तीसरी बात, ये जो नट्स रहते हैं इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, ओमेगा फैटी 3 एसिड रहते हैं जो आपके हार्ट को अच्छी हेल्थ मेंटेन रखते हैं और उसकी वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए हमें नट्स भी हेल्प करते हैं। तो आपको क्या अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, एडिक्शन अवॉइड करना है और इसके साथ में आपको तेल, घी, शक्कर, राइस, चपाती जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और बिल्कुल 6 महीना साल भर किसी का न सुनते हुए बिल्कुल आप स्टॉप कर दीजिए और विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ आप देखिए ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल में आती कि नहीं आती। 101%। अगर आप डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ सकता है, आपका स्टेमिना बढ़ सकता है, पावर आ सकती है और उसकी वजह से आप हेल्दी टेस्टोस्टेरोन बनेगा, उसकी वजह से आपको प्रॉपर इरेक्शन भी आएंगे, तो उसकी वजह से आपकी कैलोरी बर्न होंगी, आपका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो आपका ब्लड शुगर भी कम होगा। इन शॉर्ट आपको मेरा कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ अपना खाने के ऊपर बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 ही बातें हैं जो डायबिटिक रिवर्सिंग प्रोग्राम को हेल्प करती है और कोई भी दुनिया में ये 2 ही बातें आपको बताएंगा। अगर ये 2 बातें आप कर लेते हो तो कोई भी डॉक्टर के पास डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि आपका धीरे धीरे ब्लड शुगर कम होते रहेगा और जो आपके टैबलेट ले रहे हो धीरे धीरे आपकी बंद हो सकती है। तो दोस्तों आप लेकिन शॉर्टकट अपनाते हो, डॉक्टर ब्लड शुगर निकला, डॉक्टर पास जाते हो, मेटमॉर्फिन 500 mg 1000 mg ऐसा टैबलेट लेना चालू कर देते हो और सालों साल गिनती लेते रहते हो और बाद में वही टैबलेट के दूसरे ऑर्गन पे साइड इफेक्ट होते रहते हैं, ये आप भूल जाते हो। और उसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से आपको मालूम है हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ आपके जो धीरे धीरे अपने नॉर्मल ऑर्गन को खाती रहती है और डैमेज करती रहती है और उसकी वजह से अपने नॉर्मल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन करते नहीं हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फर्टिलिटी पे और हमारे सेक्सुअल लाइफ में या एंडोक्राइन लाइफ में अपने को मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब डैमेज करती रहती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब एक ही है, अगर ये सिर्फ दो चीज़ें आपने मेरी सुन ली है, आपको एक्सरसाइज प्रॉपर 1 घंटा देना ही है। अगर वॉकिंग भी करते होंगे तो 7 किलोमीटर वॉकिंग करना है आधे घंटे में। आधे घंटे में बिल्कुल मतलब घड़ी लगा के कीजिए ताकि आपको सांस फूलनी चाहिए और आपको मतलब पसीना आना चाहिए। 2 कैटेगरी याद रखना कि आपको 2 चीज़ें अगर बराबर आते होंगे तो आप वॉकिंग कर रहे हो, नहीं तो आप टल रहे हो। तो ऐसा न करते हुए जब प्रॉपर अगर मेरा सुनते होंगे तो 1 घंटा एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट और रात का खाना एकदम कम से कम खाना है या नहीं खाना है तो भी चलेगा, इतना अगर फॉलो करते हो तो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। ये मेरा मतलब चैलेंज है। थैंक यू दोस्तों।